हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग यूपीएससी। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर को पीवाईक्यू बेसिस पर किस तरीके से पढ़ा जाए जिसकी वजह से मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिले। आर्ट एंड कल्चर दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप मैक्सिमम टाइम देते हैं तो मिनिमम आउटपुट निकलेगा। अगर दोस्तों आप स्मार्ट स्टडी करके पीवाईक्यू को एनालाइज करके अगर आर्ट एंड कल्चर की स्टडी करते हैं तो दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा और इसी के साथ साथ आपका टाइम भी बचेगा, जिस टाइम को आप कहीं अदर सब्जेक्ट में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये दोस्तों हमारा सेकंड वीडियो है। इसके पहले हम पॉलिटी को देख चुके हैं कि पीवाईक्यू बेसिस पर किस तरीके से पॉलिटी को पढ़े जिसकी वजह से हम एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में पॉलिटी को टैकल कर सकें। दोस्तों ये एक टाइम एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी है क्योंकि मैंने 2024 प्रीलिम्स अटेम्प्ट में स्ट्रेटजी को अपनाया था, जिसकी वजह से मेरा पीवाईक्यू के बेसिस पर कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आर्ट एंड कल्चर में गलत नहीं हुआ था और आईएफएस का प्रीलिम्स भी क्लियर करने में दोस्तों मदद मिली थी। तो चलिए देखते हैं कि पीवाईक्यू को किस तरीके से एनालाइज किया जाए आर्ट एंड कल्चर के लिए और एक मैक्सिमम आउटपुट रिजल्ट हम देख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू 2024 से दोस्तों स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि किन किन थीम्स पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता आ रहा है। हालांकि दोस्तों मैंने पहले से ही थीम्स को लिख रखा है आप लोगों के लिए, पर हम देखते हैं कि किस तरीके से थीम्स को एनालाइज किया जा सकता है और उन थीम्स के बेसिस पर दोस्तों हम रिसोर्सेज को आगे वीडियो में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर से। यहाँ पर दोस्तों 2024 है और जिसका पहला क्वेश्चन है लिटरेचर पर और प्ले राइट भाषा पर पूछा है और ये लिटरेचर का कॉमन क्वेश्चन है। तो पहली थीम दोस्तों हमें मिली है लिटरेचर, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। लिटरेचर से एक क्वेश्चन आया है। देन हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट से है। तो हमें सेकंड थिंग दिखी है कि यूनेस्को से रिलेटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमने यूनेस्को साइट एक थीम बना करके वहाँ पर लिखा है। आगे अगर हम और क्वेश्चन देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2024 की क्वेश्चन है और बुद्धिस्ट मॉन्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बुद्धिस्ट मॉन्क पर दोस्तों इस पर फोकस किया गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बुद्धिज्म में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मॉन्क से पूछा जाता है, टर्म्स पूछे जाते हैं, साइट पूछे जाते हैं, सेक्ट पूछे जाते हैं और इसी के साथ साथ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पर दोस्तों फोकस रहता है। तो ये हमारी थीम्स में सब थीम्स हमने फाइंड आउट की है। तो चलिए ये हमारी 3 थीम हो गई हैं, बुद्धिज्म, यूनेस्को साइट एंड लिटरेचर, और 3 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, ये भी लिटरेचर से है जिसमें उपनिषद से रिलेटेड पूछा गया और ये लिटरेचर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमने देखा कि 2 लिटरेचर से क्वेश्चन आए हैं, 2 बुद्धिज्म से क्वेश्चन आए हैं और 1 यूनेस्को साइट से क्वेश्चन आया है। तो 5 क्वेश्चन मिले हमें जिनमें 3 थीम्स को हमने फाइंड आउट किया है। चलिए 2023 का पेपर को एनालाइज करते हैं और थीम फाइंड आउट करते हैं। 2023 का दोस्तों आर्ट एंड कल्चर में पहला क्वेश्चन है बुद्धिज्म पर और इसमें हम देख सकते हैं कि बुद्धिज्म आर्किटेक्चर पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों अपनी जो थर्ड थीम फाइंड आउट की थी उस थर्ड थीम में दोस्तों यहाँ पर हम 1 लिख देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बुद्धिज्म से है। तो अभी तक कोई न्यू थीम नहीं मिली है हमें 2023 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। 2023 का अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो दोस्तों वो है संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर से दोस्तों क्वेश्चन है। तो ये एक लिटरेचर का है, हमारी ओल्ड ही थीम है, कोई न्यू थीम नहीं है, लिटरेचर से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आया लिटरेचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो वो है हमारा लिटरेचर से ही है और जिसमें ये हिंदू लिटरेचर है और यहाँ पर ये बुद्धिज्म लिटरेचर है। और ये दोस्तों लिटरेचर की क्वेश्चन है जो लू फ्रेंड से पूछे गए हैं, डायरेक्ट लू फ्रेंड से आए हैं। हम देखेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने फिर से देखा कि लिटरेचर से एक और क्वेश्चन पूछा है 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आर्किटेक्चर से है और ये केव्स पूछी गई है, शेवाइट केव, बुद्धिस्ट केव और जैन केव। तो यहाँ पर दोस्तों बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में हम इसको लिख सकते हैं और ये आर्किटेक्चर हमने न्यू हेडिंग या फिर न्यू थीम्स कह सकते हैं जो हमें 2023 में मिली है, जो 2024 में नहीं थी। तो यहाँ पर हम ये क्वेश्चन ऐड करेंगे न्यू थीम में। तो अभी दोस्तों अभी तक हमें 4 थीम मिल चुकी हैं जिसमें एक है लिटरेचर, यूनेस्को साइट, बुद्धिज्म और आर्किटेक्चर। इसके अलावा दोस्तों हमें 5वीं थीम अभी तक नहीं मिली है। तो चलिए हम नेक्स्ट थीम को फाइंड आउट करते हैं। 2022 का दोस्तों पहला क्वेश्चन है आर्किटेक्चर पर और ये टेम्पल आर्किटेक्चर है। तो दोस्तों हमने देखा अभी तक एक क्वेश्चन हमें केव आर्किटेक्चर पर मिल चुका है जो 2023 में आया था और दूसरा क्वेश्चन टेम्पल आर्किटेक्चर पर है। तो हमने देखा दोस्तों एक तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, दूसरा केव आर्किटेक्चर और तीसरा टेम्पल आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में दोस्तों 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को अलाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संगम लिटरेचर पर और लिटरेचर हमारी थीम है। तो इसका मतलब ये है कि थीम, दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों थीम से आया है। ये संगम लिटरेचर पर है तो यहाँ पर हमने देखा कि लिटरेचर हमारी थीम है और हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये योग वशिष्ठ है दोस्तों, ये पर्शियन लिटरेचर है। हालांकि लिटरेचर का क्वेश्चन है पर बहुत टफ है, ऐसे क्वेश्चन के पीछे जाएंगे तो दोस्तों हम अपनी प्रिपरेशन को हैम्पर करेंगे। और जब यूपीएससी में 2025 में दोस्तों ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसको देखते ही निगलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन दोस्तों थीम से नहीं आ रहा है तो वो किसी को नहीं आएगा। और बेवजह प्रेशर को बिल्डअप करने से रोकिए, क्योंकि दोस्तों आप अपने दुश्मन खुद ना बने। आप अपनी स्ट्रेटजी को ऐसे अलाइन करें कि जो आपकी स्ट्रेंथ है वहां पर आप खेलें, ना कि अपनी वीकनेस पर। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जो हमारी पुरानी थीम है उसका लिटरेचर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थीम से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये थीम से ही क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ पर ऐड किया 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है हमारा 2022 का, और ये भक्ति एंड सूफी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमें एक न्यू थीम मिली है 2022 में, वो है भक्ति एंड सूफी के से रिलेटेड। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख देंगे भक्ति एंड सूफी। देन 6 क्वेश्चन अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर भी देखिए जैन स्कॉलर पूछा है, बुद्धिस्ट स्कॉलर पूछा है, वैष्णव स्कॉलर पूछा है। और ये क्वेश्चन दोस्तों हमारी थीम से ही है, क्योंकि ये जैन और बुद्धिस्ट से रिलेटेड है और स्कॉलर पूछ रहा है। और ये सारे स्कॉलर दोस्तों लूसेंट से पूछे गए हैं। तो हमने यहाँ पर ऐड किया है जैनिस बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन को, और ये हमारी थीम पहले से ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021, तो दोस्तों 2022 में हमें कोई नई थीम नहीं मिली है, इसका मतलब हमने सारी थीम कवर कर रखी थी 2022 तक। 2021 में देखते हैं कोई न्यू थीम मिलती है तो ऐड करते हैं। आर्किटेक्चर हमारी ओल्ड थीम है, केव यूपीएससी ने पहले ही पूछ रखा था, तो हमने देखा कि आर्किटेक्चर और केव आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसकी थीम हमने दोस्तों पहले ही मैप कर रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों टेम्पल आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है, हालांकि ये कट गया है टेम्पल आर्किटेक्चर, और हमने देखा है ये टेम्पल आर्किटेक्चर इससे भी क्वेश्चन पूछे पहले गए हैं, तो ये थीम से ही है, तो कोई नई थीम नहीं है। और ये टेम्पल आर्किटेक्चर से क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने ऐड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों 2021 का ही क्वेश्चन है, और ये लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर दोस्तों ये प्ले राइट है। तो प्ले राइट से रिलेटेड क्वेश्चन, इसका मतलब लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, और ये हमारी थीम है, पहले से ही हमने देख रखी है, तो इसमें कोई न्यू थीम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है हमें, नेक्स्ट थीम मिली है लैंग्वेज, और इसको हम ऐड करेंगे कि लैंग्वेज से भी एक क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर हमने ऐड किया है लैंग्वेज को, और जैसे एक क्वेश्चन आया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपनी थीम को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2020 इसमें जैनिस बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, उसका एक टर्म है, तो हमने यहाँ पर पहले ही फाइंड आउट कर रखा है कि टर्म्स भी पूछे जाते हैं बुद्धिज्म में, जिसमें हम एक क्वेश्चन को ऐड करेंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों ये थीम से ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, ये हमारी थीम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ये दोस्तों सर्टेन ऑड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, इनके लिए प्रिपरेशन के लिए ना जाइए, क्योंकि जो थीम से हटके हैं 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे हैं जो कभी यूपीएससी ने नहीं पूछे हैं, तो दोस्तों उनको प्रिपरेशन में इंक्लूड मत करिए और उनसे दोस्तों दूर ही रहिए, ये आपकी प्रिपरेशन को हैम्पर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और ये लूसेंट से ही है डायरेक्ट दोस्तों ये टर्म्स। तो हमने देखा बुद्धिज्म में टर्म है, तो बुद्धिज्म की थीम से ही है, तो न्यू क्वेश्चन नहीं है, ना ही कोई न्यू थीम है। नेक्स्ट चलते हैं 2019 का क्वेश्चन, ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, टेम्पल आर्किटेक्चर हमने देख रखा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने टेम्पल आर्किटेक्चर से क्वेश्चन देख रखा है, तो यहाँ पर हमने इसको इंक्लूड किया है 2019 में, और अभी तक हमारे सारे क्वेश्चंस थीम्स के अकॉर्डिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें दोस्तों तो वो भी थीम से ही होगा, महायान बुद्धिज्म, बुद्धिज्म हमारी थीम है। तो बुद्धिज्म को दोस्तों बहुत ही डीप पढ़ना है, अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ना है, जहां से भी हमें बुद्धिज्म के रिसोर्सेज मिले वहां से पढ़ना है, क्योंकि बुद्धिज्म एक ब्रॉड थीम है। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन एनालाइज कर लिए हैं दोस्तों। चलिए हम देखते हैं कि इनका किस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो हमने लास्ट 6 साल के PYQ के पेपर्स को एनालाइज किया है और उसमें कुछ थीम्स को फाइंड आउट किया है। इन थीम्स के अलावा दोस्तों लास्ट 6 साल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि इन्हीं से नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन दोस्तों ऑड है तो वो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन की आवश्यकता होगी आर्ट एंड कल्चर में, और जिसकी वजह से दोस्तों आप कई अदर सब्जेक्ट का टाइम लेते हुए आर्ट एंड कल्चर में देंगे, और वहां पर आप अनएफिशिएंट तरीके से स्टडी करेंगे, जिसकी वजह से आपका प्रीलिम्स रुक सकता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से एनालाइज करते हैं कि कौन से एरियाज मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और किन एरियाज पर पहले फोकस करना है, और यहीं से दोस्तों हम अपने रिसोर्सेज को डिफाइन करेंगे। लिटरेचर की अगर बात की जाए तो दोस्तों हर साल लगभग क्वेश्चन पूछा गया है 2021 के बाद। यूनेस्को साइट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका मतलब दोस्तों यूनेस्को साइट पढ़नी है पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बुद्धिज्म की बात की जाए तो मल्टीपल डायमेंशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और ये हर साल पूछा जाता है, तो इस पर सबसे ज्यादा हमें टाइम देना है। आर्किटेक्चर की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 आर्किटेक्चर
जिसमें 2 आर्किटेक्चर, केव और टेम्पल, और साथ साथ बुद्धिस्ट। तो 3 तरीके के आर्किटेक्चर पूछे जाते हैं दोस्तों, तो हमें यहाँ पर फोकस करना है। और देन भक्ति सूफी से दोस्तों यहाँ पर 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इस पर भी थोड़ा सा फोकस करके चलना है, क्योंकि यहाँ पर से दोस्तों भक्ति सूफी के मॉन्क पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरीके से हमें इसको एनालाइज करना है। लैंग्वेज की बात की जाए तो 1 बार क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि इसमें पूछा जा सकता है लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसी के अकॉर्डिंग अपने रिसोर्सेज को डिफाइन करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि रिसोर्सेज कैसे डिफाइन किया जाए इसके बेसिस पर। आर्ट एंड कल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में जो होता है दोस्तों वो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, जो नितिन सिंघानिया की जो बुक है। इसमें से हम PYQ के बेसिस पर अपने चैप्टर को फाइंड आउट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यूनिफाइड तरीके से एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में अपनी स्टडी करेंगे। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों इंडियन आर्किटेक्चर, और इसमें हमने देखा था कि केव आर्किटेक्चर, दूसरा है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, और दोस्तों जो तीसरा आर्किटेक्चर है वो है दोस्तों टेम्पल आर्किटेक्चर। इन तीनों पर हम स्पेशल फोकस करेंगे इस चैप्टर में। एडिक्ट एंड इंस्क्रिप्शन दोस्तों कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि पहले पूछा जाता था 2019 के पहले, और हो सकता है यूपीएससी अपने थीम्स को रिपीट करे, तो इस चैप्टर को दोस्तों हम पढ़ सकते हैं। हालांकि 5 साल से इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, तो उसके अकॉर्डिंग इसको प्रायोरिटाइज करिए। देन एक क्वेश्चन यहाँ पे 2024 में आया है, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों रिपीट कर सकती है यूपीएससी, तो इसको हमें पढ़ना ही चाहिए। देन इसके अलावा ये सारे क्वेश्चन चैप्टर आप छोड़ सकते हो, और ये बाकी 2 चैप्टर और ये 2 चैप्टर आप छोड़ सकते हो। यहाँ देख सकते हैं तो दोस्तों लैंग्वेज एक क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा, शायद फ्यूचर में कोई अलग क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ ले लैंग्वेज के ऊपर, तो दोस्तों मुझे लगता है एक क्वेश्चन के लिए आपको इस चैप्टर को उसी तरीके से और उसके अकॉर्डिंग ही प्रायोरिटाइज करना चाहिए। देन रिलीजन इन इंडिया, इसमें दोस्तों हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, इन 3 रिलीजन के अलावा दोस्तों कोई रिलीजन अदर मत पढ़ना, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया वहाँ से। देन भक्ति एंड सूफीज्म, इस पर दोस्तों आपको फोकस करना है लिटरेचर पर, और उसी के साथ साथ वहाँ सेंट हैं उन पर दोस्तों फोकस करना है। और बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसको आपको जितनी बार हो सके उतनी बार इसको पढ़िए। देन इसके बाद इंडियन लिटरेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, जितनी बार हो सके उतनी बार इस चैप्टर को रिवाइज करिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा इस चैप्टर को भी पढ़ सकते हो आप, क्योंकि 2022 में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था रामास्वामी के ऊपर, तो आप दोस्तों यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से दोस्तों 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, और उसके बाद दोस्तों कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो उसी के प्रायोरिटाइज करके आपको इसको पढ़ना है। देन ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्म्स पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछते ही आ रहा है, और जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एंशिएंट एंड मीडिवल पर दोस्तों, वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से हिस्ट्री में टर्म्स की इंपॉर्टेंस है, तो इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट रिसोर्सेस है दोस्तों हमारा एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, और इसमें हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन है जो बन सकते हैं और इन चैप्टर को पढ़ के। यहाँ पर देखिए रॉक पेंटिंग, हमने देखा था केव आर्किटेक्चर पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। रॉक पेंटिंग जो केव आर्किटेक्चर में मिली हैं दोस्तों, उस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अजंता केव और एलोरा केव, इन पर। तो यहाँ से दोस्तों हम देख सकते हैं चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन इंडस वैली, ये दोस्तों एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के जब हम PYQ देखेंगे तो हम फाइंड आउट करेंगे कि बहुत सारा एरिया वहाँ से आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया है एंशिएंट हिस्ट्री के फॉर्म में, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। मौर्यन पीरियड, जब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे और देखेंगे और समझेंगे कि PYQ में किस तरीके से दोस्तों पूछा गया है मौर्यन एम्पायर, तो वहाँ से हम एनालाइज कर पाएंगे कि ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मोरल ट्रेडिशंस, ये क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं 2018 से, हालांकि उसके बाद दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है, पर यूपीएससी अपने ओल्ड ट्रेडिशन पर पहुँच सकता है, तो इस चैप्टर को भी हमें अच्छे से पढ़ना है। देन टेम्पल आर्किटेक्चर, आपने देखा ही है कि किस तरीके से यूपीएससी टेम्पल आर्किटेक्चर पर क्वेश्चन पूछ चुका है। और एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों, इस चैप्टर में 64 योगिनी टेम्पल था, यहाँ से वो क्वेश्चन दोस्तों टैकल हो सकता था। वो क्वेश्चन हालांकि करंट का क्वेश्चन था, जिस टाइम पर पार्लियामेंट बन रही थी, ओल्ड पार्लियामेंट दोस्तों उसी फॉर्मेट में बना हुआ है, इसलिए वो क्वेश्चन को पूछा गया है। हालांकि इस चैप्टर से हम उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा है कि 2 रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PYQ के बेसिस पर हमने इन रिसोर्सेज के कंटेंट को प्रायोरिटाइज किया है। बस दोस्तों एक चीज़ और मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से जो बताना चाहता हूँ आपको, वो ये है जनरल नॉलेज लूसेंट की। इस बुक को दोस्तों लोग उतनी तवज्जो नहीं देते यूपीएससी में, हालांकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अगर हम आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और मॉडर्न और मिडिवल हिस्ट्री को देखें तो। इस बुक के ये 5 पेजेस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म, चाहे वो मॉन्क हो, चाहे दोस्तों उसके लिटरेचर हो, चाहे
अदर एरियाज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बुद्धिज्म जेनिज्म के, वो दोस्तों इन 5 पेजों से बनते हैं। चाहे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्क दिए हुए हैं, बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं, और यहीं से डायरेक्ट यूपीएससी उठा करके क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम एनालाइज करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और मीडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री को। तो बने रहिए इंजीनियरिंग यूपीएससी के साथ, जहां पर हम एनालाइज करते हैं पीवाईक्यू के टॉपिक्स के बेसिस पर अपने रिसोर्सेज को, और इस सीरीज़ को दोस्तों हम आगे बढ़ाएंगे और जिसमें हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को पीवाईक्यू के बेसिस